इस वक्त मैं एयरवाई के दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ। प्रेस क्लब के सदर अनवर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में एयरवाई की नशरियात बंद हैं। आप प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, बाकी तंजीमें किधर हैं? हमें यूनिटी मीडिया में क्यों नज़र नहीं आ रही? एक इदारे के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, दूसरे को बिल्कुल ही खुले लाइन लगा दिया गया। क्या मैसेज देंगे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो भी हुकूमत आई है उन्होंने जर्नलिस्टों को तकसीम किया है। बुनियादी वजह यह है कि इस तकसीम की वजह से जो हमारे वर्कर्स हैं, जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। इसी वजह से हम इस तकसीम को ख़त्म करने के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जिसके प्रेसिडेंट नौमुंतखब सदर जो हैं अफजल भट्ट साहब जो हैं, ये हमारी तंजीम 70 बरस हो गए हैं। इस पर बुक भी लिखी जा चुकी है। बड़े नामवर जो लोग हैं वो इस तंजीम का हिस्सा हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने PFUJ की कॉल पर आज एहतजाज की कॉल दी थी। यहाँ पर मौजूद है नेशनल प्रेस क्लब भी, जो कि RAUJ का हिस्सा है, हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। बेसिकली हमारा जो मकसद है वो ये है कि इस तरह अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो अकॉर्डिंग टू लॉ उसे सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाने, शहबाज गिल जाने, हमें उनके बयान से कोई ताल्लुक़ नहीं। यही स्टेटमेंट जो है वो CEO जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं ARY को, उन्होंने दिया है सलमान इकबाल ने, कि हमारा शहबाज गिल के जो गुफ्तगू है, उसका जो बयान है, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं समझता हूँ उनके स्टेटमेंट के बाद ये जो तासुर था कि ARY ने डेलिबरेटली किया, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपने कोई लीगल कार्रवाई भी करनी है तो उसके लिए आपको जो पैरामीटर्स हैं उनको फुलफिल करने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि आप रातों रात कोई एक नोटिस सर्व करें और सुबह के आप इसका जवाब दें। अच्छा, फिर आप एक लम्हे के ये भी देख लीजिए कि अगर अब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, लाइव गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप मुझे रोक नहीं सकते। कैसे रोकेंगे? मैं अपनी गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है कि मैं क्या गुफ्तगू कर रहा हूँ। मुझे सोच समझ कर बात करनी चाहिए। डेफिनेटली शहबाज गिल ने जो गुफ्तगू की, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो जाने, उनकी पार्टी जाने। हाँ, उसकी वजह से ARY के जो हज़ारों वर्कर्स मुल्क भर में काम कर रहे हैं वो सफ़र नहीं करने चाहिए। अगर वो बेरोज़गार हो गए, ARY बंद हो गया, तो मुझे बताइए, ये जो मीडिया पहले ही एक क्राइसिस का शिकार है, ह्यूज किस्म की वहाँ पर बेरोज़गारी हो चुकी है, वहाँ पर सैलरीज पर कट लगा हुआ है। अगर ये इतना बड़ा इदारा भी अगर बंद हो गया तो आप कहाँ पर स्टैंड करेंगे? दूसरी बात कि अगर हम इसी तरह आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाते रहे, उस पर अगर हमने आवाज़ बुलंद ना की, तो आने वाले दिनों में फिर आप बड़े से बड़े जो चैनल हैं उनकी आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे। तो हम बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स हैं अपने वर्कर्स के, उनके लिए यहाँ पर खड़े हैं, स्टैंड विद ARY वर्कर्स। तो उनके लिए हम लीगल बैटल भी लड़ेंगे, उनके लिए सड़कों पर भी होंगे, हर वो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे जो आईने पाकिस्तान ने हमें दे रखा है। आज आपने देखा कि कितनी यकजहती है, तमाम अक्रॉस जो लोग, जो तंजीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके अहदेदारान मौजूद हैं। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत को और जो लोग जो समझते हैं कि ARY को ये पॉलिसी इख्तियार नहीं करनी चाहिए, आपको मिल बैठकर इस मामले को हल करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अदालतों में जाइए, हम भी अदालतों को फेस करेंगे। अगर कोई गिल्ट हुआ, कोई गिल्टी हुई, उसकी सज़ा हमें मिलनी चाहिए, इदारे को मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप इलीगल एक्टिविटी करेंगे तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि अगर आज हमने ARY के इस इलीगल जो कार्रवाई है उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर कल को जियो, समा और बाकी डॉन जो दीगर इदारे हैं उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी। सर, अदालती अहकामात वाज़े हैं, उसके बावजूद भी केबल ऑपरेटर ARY को नशर नहीं कर रहे। किस चीज़ का डर है? पीछे कौन सी ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से केबल ऑपरेटर भी हाथ खड़े कर दिए उन्होंने? देखिए, केबल ऑपरेटर को किसी भी चैनल को बंद करने के लिए पैमरा के किसी जनरल मैनेजर का एक कॉल ही काफ़ी होती है। तो मैं समझता हूँ कि उन पर भी बड़ा दबाव है और उन्होंने पैमरा के जो अहकामात हैं, जो गैर एलानिया अहकामात हैं, ज़ाहिर है जो केबल ऑपरेटर्स हैं उन्होंने उस पर अमल दरामद करना होता है, क्योंकि उन्होंने अपना कारोबार करना है, पहली बात। दूसरी बात कि आप अगर चैनल को बंद करना चाहते हैं तो कोई आपके पास सॉलिड ग्राउंड होनी चाहिए ना। ये नहीं हो सकता कि शहबाज गिल ने जो बात की है उसकी सज़ा आपको मिले, मुझे मिले। वाई हम चाहते हैं कि अगर हुकूमत को या इस्टेब्लिशमेंट को ARY के साथ कोई शिकायत है, कोई शिकवा है, तो हम बैठने के लिए तैयार हैं, हम बैठकर बात करेंगे। लेकिन इसका ये हल हरगिज़ नहीं कि आप आर्म ट्विस्टिंग करें या आप ज़ोरे बाजू कहें कि हम किसी चैनल को बंद कर देंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अब 21वीं सदी है, जर्नलिस्ट ज़िंदा हैं और हमने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। आपको अगर याद होगा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि नासिर ज़ैदी साहब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल अभी जो पिछला टेन्योर था उनका, उन्होंने जनरल ज़िया के दौर में कोड़े खाए हुए हैं। हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? हम भी उनकी लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं। ये तो मुमकिन नहीं कि हम किसी दबाव के तहत आकर ARY का साथ छोड़ देंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर खुदा न खास्ता किसी भी इदारे के साथ इस तरह की कार्रवाई होगी तो PFUJ, RAUJ, नेशनल प्रेस क्लब और दीगर सहाफ़ती तंजीमें उनका शाना बशाना होंगी। थैंक यू सो मच।